नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि में महानवमी के दिन कन्या पूजन में खिला देना एक छोटी सी चीज़ आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी ज़िंदगी के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। फिर चाहे घर परिवार की कोई परेशानी हो या विवाह में कोई बाधा आ रही हो या संतान होने में कोई दिक्कत आ रही हो, सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बड़े से बड़े कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। व्यापार और नौकरी ऐसी रफ्तार से बढ़ेंगी कि बैठे बैठे ही आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे, क्योंकि इस नवमी के दिन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों, जिसकी कल्पना आपने कभी अपने में भी नहीं की होगी। लेकिन नवरात्रि का जो नवमी का दिन होता है उसे हम दुर्गा नवमी या महानवमी कहते हैं, और महानवमी की महानवमी भी कहा जाता है। इस दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। यह नवरात्रि की बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है दोस्तों। जब माता दुर्गा के 9 रूप अपने चरम पर माने जाते हैं, यही वह दिन है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध करके संसार को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया था। और आज के ही दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि 9 कन्याएं स्वयं 9 माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन करने से माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलता है और माता रानी हमारे जीवन के हर संकट दूर कर देती हैं। चाहे गरीबी हो, कर्ज हो, बीमारी हो, विवाह में रुकावट आ रही हो या पर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, सब दूर हो जाती है। नवमी के दिन बस केवल आपको कन्या पूजन में किसी भी एक कन्या को केवल एक छोटी सी चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आप खिला देना। इसके बाद आप देखिएगा माता रानी की कृपा आप पर ऐसे बरसेगी कि दोस्तों सारे दुख दूर हो जाएंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों, कन्या पूजन जो कंजक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि कन्या पूजन के बिना 9 दिनों का व्रत अधूरा रहता है। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं बताऊंगी। क्या आप में से सभी लोग कन्या पूजन के दिन हलवा बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, काले चने भी बनाएंगे जो माता रानी का प्रसाद होगा। कुछ लोग खीर बनाएंगे और दोस्तों ताज़े फल और मिठाई भी अवश्य बनाएंगे और कन्याओं को खिलाएंगे। लेकिन उनके अलावा एक छोटी सी चीज़ जो कन्या को खिलानी है वह यह है, छोटी सी चीज़ दोस्तों। और जब आप ये कन्या को खिलाएंगे तो माता रानी तुरंत आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर और हमेशा के लिए अपना स्थायी निवास बना लेंगी आपके घर को। इसके बाद इतना पैसा घर में आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस दिन कुछ गलतियां भी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कुछ गलती कर दी या किसी कन्या को अपने दुख दे दिया तो दोस्तों आपके पूरे नवरात्रि के उपवास का फल विफल हो जाता है। माता रानी उल्टा आपसे गुस्सा भी हो जाएंगी। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन तक हमें तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन और बाजार की कुछ चीज़ें, खट्टी चीज़ें भी हो तो उन्हें हमें शामिल नहीं करना चाहिए। इनसे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं इन चीज़ों से। साथ ही कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ भी नहीं जाने देना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि कन्याओं को घर से विदा करने से पहले उनके पैर छूना, उनके पैर का अंगूठा दूध और स्वच्छ जल से धोना, उनका आशीर्वाद लेना। इसके बाद देवी दुर्गा का ध्यान करके उनका ध्यान करते हुए सम्मानपूर्वक कन्याओं को विदा करें। कन्याओं को विदा करते समय कुछ ना कुछ भेंट जरूर दें, गिफ्ट वगैरह। आप चाहें तो कपड़े दे सकते हैं या फिर चाहें कुछ धनराशि दे सकते हैं दक्षिणा के रूप में। आप चाहें तो कुछ प्रसादी या कुछ भी तोहफा दे सकते हैं। जैसे कि छोटी छोटी कन्याएं हैं तो उन्हें स्कूल की कुछ चीज़ें दे सकते हैं। पेंसिल हो गई, पेन हो गया, बोतल हो गई, टिफ़िन हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें उनके काम आएँ। आप ऐसी भी चीज़ें दे सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी आपके ऊपर। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग धन दौलत को समस्याओं से बहुत परेशान हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके घर में तरक्की नहीं आ रही, दिन प्रतिदिन तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। जो धन आपके पास है वो भी दूर जा चुका है। आपके अपनों ने भी आपसे आपकी खुशियाँ छीन ली हैं। कई समय हो चुका है आपके चेहरे पर खुशियाँ भी नहीं आई। घर परिवार की जिम्मेदारियाँ ढोते ढोते आप दोस्तों खुद भी खुशियों को भूल चुके हैं। खुद शौक भोग की आप भूल चुके हैं। लेकिन चिंता ना करें, इस वीडियो में आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ
ये एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे केवल आपको कन्या को छोटी सी चीज़ खिलानी है दोस्तों, जिससे माता रानी के साथ साथ माता धन लक्ष्मी कुबेर देव भी खुश होंगे। इस उपाय को पिछले साल कई लोगों ने किया और आज वे करोड़ों में खेल रहे हैं। दोस्तों, अगर यकीन नहीं होता तो पिछले साल कई वीडियो में कमेंट बॉक्स पर जाइए और चेक करिए, आपको वहाँ पर सारे सबूत मिल जाएंगे। जो भी बताऊँ तो उसे ध्यान से सुनें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी माता दी ज़रूर लिखें। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा माता रानी तो उनके सारे दुख दूर कर देंगी। 2 साल की कन्या को कहते हैं कुमारी, 2 साल की छोटी सी कन्या को कहते हैं कुमारी और माना जाता है कि 2 साल की कन्या की अगर आप नवमी के दिन पूजा करते हैं तो इससे माता रानी बहुत जल्दी और शीघ्र प्रसन्न होती हैं। 2 साल की कन्या का विशेष महत्व भी होता है, तो अगर आपके आसपास आपके रिश्तेदार या कहीं पड़ोसी के यहाँ कोई 2 साल की छोटी बच्ची है तो उसको घर पर बुलाइएगा, उसको खाने में जो पसंद हो वो खिलाइए, उसके चरण धोइए, उसके चरण को अच्छे से स्पर्श करिए और उसकी अच्छे से पूजा करिए। उसे बदले में कुछ ना कुछ अवश्य दीजिएगा। यकीन रखिए 2 साल की कन्या की जब आप पूजा करेंगे, इससे आपके जीवन में जो धन दौलत की समस्या आ रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। पिछले कई सालों में आपके जीवन में जो धन की कमी आप झेल रहे हैं वह सारी धन की कमी दूर होने लगेगी। साथ ही दोस्तों, जितनी भी बाधाएं आपके व्यापार में आ रही हैं, नौकरी में आ रही हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो भी दूर होगी, क्योंकि 2 साल की बच्ची कन्याओं को छोटे सी कन्या को भगवान का रूप माना जाता है। अब अगली चीज़ दोस्तों, अगली कन्या है 3 साल की। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 साल की जो कन्या है उसे हम कहते हैं त्रिमूर्ति। 3 साल की कन्या को कहते हैं त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन होता है, परिवार का कल्याण होता है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में भाइयों या परिवार में किसी के घर में भी 3 साल की लड़की हैं तो धन धान्य को अक्सर कमी रहती है। तो दोस्तों, आपको 3 साल की कन्या का पूजन ज़रूर करना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में नवरात्रि की दुर्गा नवमी के दिन कन्या पूजन कर 3 साल की कन्या का पूजन किया जाता है, कंजक किया जाता है, तो उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी नाराज़ नहीं होती। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है, माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपके आसपास है तो उसकी पूजा अवश्य करेगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों 6 साल की कन्या। 6 साल की कन्या को हमें क्या कहते हैं? अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, कर्ज से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ही कुछ पाप होते हैं, हमारे ही कुछ बुरे कर्म होते हैं या फिर पिछले जन्म का कुछ भार होता है, तो उसी को हम ढो रहे होते हैं, उन्हीं पापों को हम भोग रहे होते हैं, तभी तो हमें कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। और वह कर्ज अगर सालों साल चलता जाता है, कर्ज उतर ही नहीं रहा होता, चाहे लोन की किस्त हो, चाहे कर्ज किसी भी व्यक्ति को अगर उतर नहीं रहा है, कर्ज से बहुत परेशान है, इतने परेशान है कि कभी कभी तो जीवन त्यागने का भी मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़कर चला जाऊं, तो दोस्तों केवल 6 साल की कन्या को इस नवरात्रि की 9 उम्मीद के दिन दोस्तों पूजा कर लीजिए। 6 साल की बच्ची को आप अपने घर पर आमंत्रित करिए, उसका अच्छे से पूजन करिए। और 6 साल की कन्या कालिका का रूप होती है, उनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हो आपके घर में हमेशा कर्ज से मुक्ति बनी रहे, किसी का भी 1 रुपया लेना ना पड़े, कर्ज से छुटकारा मिल जाए, तो आप 6 साल की कन्या को बुलाएं और एक छोटा सा उपाय कीजिए। क्या करना है, उसे 6 साल की कन्या को रसगुल्ले का भोग अवश्य लगाइए, यानी रसगुल्ले ले आइएगा और 6 साल की कन्या को अवश्य रूप से खिलाइएगा। बाकी कन्याओं को भी खिलाइए, आपकी इच्छा, लेकिन उस 6 साल की कन्या को अच्छे से खिलाइए। जब आपका उसका पूजन करें तभी खिलाइए। दोस्तों, अपने हाथों से वह रसगुल्ला उन 6 साल की कन्या को खिला दीजिए। यकीन रखिए धन दौलत की भरमार रहेगी और कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब अगली चीज़ 7 साल की कन्या। दोस्तों 7 साल की कन्या को चंडी का रूप माना जाता है और कहा जाता है कि 7 साल की कन्या जब आप पूजन करेंगे तो इससे आपको ईश्वर मिलेगा। अगर आपके जीवन में सुकून नहीं है, दिन चिंता तनाव रहती है, कभी किसी चीज़ का दुख होता है, किसी चीज़ की दुख से परेशान रहते हैं, तो दोस्तों आपको 7 साल की कन्या का पूजन करना है।
उसे कन्या भोज करवाना है। उससे आपके जीवन को में चिंता जो तनाव है वो दूर होंगे। जो रात्रि में आपको नींद नहीं आती वह भी समस्या दूर होगी। आपका दिमाग काम धंधा करने में अच्छे से नहीं लगेगा, तो इस चीज़ को आप 7 साल की कन्या को कुछ मिठाइयाँ ज़रूर खिलाइए। दोस्तों 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा गया है। उनकी पूजा से शत्रु और असाध्य कार्य में सिद्धि हो जाती है। तो अगर दोस्तों आप दुश्मनों से परेशान हैं, अगर आप दोस्तों अपने जीवन में परंपराओं को त्यागना नहीं चाहते, दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई व्यापार में आपका प्रतिद्वंदी है या आपको हर समय परेशान कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपको 9 साल की कन्या का विशेष पूजन करिए। इससे आपको शत्रु विजय और असाध्य कार्य भी सिद्धि हो जाएंगी। साथ ही 9 साल की कन्या का जब आप पूजन करें तो दोस्तों उस 9 साल की कन्या को आपको कुछ ना कुछ भेंट दें, अवश्य ही देना चाहिए। केरा हो चाहे 100 हो, आपके पास जितनी श्रद्धा हो आप उसे अन्न दान दे सकते हैं, पैसे का भी दान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आप इस दिन ज़रूर करें, आपके सारे दुख तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।